अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। खाने काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज़ छुपी हुई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप भी काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो को जितने भी मुसलमान देख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब करे, आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ़ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुँह करके रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से यानी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रुए ज़मीन की सबसे पाक और सबसे मुक़द्दस ज़मीन है और इतिहास और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नज़र आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली हुई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पिलार बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई है। काबा शरीफ में एक दरवाज़ा है। इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वह दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ ना रुख करके अपनी नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते थे जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसा कि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसके एक दरवाज़ा है, उस पर पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायत ही दिलकश नक्श बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज़ पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरे इमरान की आयत नंबर 96 और सूरे बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसीलिए इन पर गर्दो गुबार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का एक अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के कुछ जरूरी चीजें महफूज है। काबा का फर्श सफेद संगे मरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाने काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत से जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले ये सीढ़ियाँ लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की सीढ़ियाँ बनाई गई और इनकी तादाद 50 है।
काबा शरीफ का दरवाज़ा जिस पर सोने की तख्तियाँ जड़ दी गई है, जिनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। काबा के फर्श में सफ़ेद संगे मरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगे मरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढांपा गया है, जिस पर सफ़ेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक़ रखती है। अब दोस्तों, आप यूँ समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलार है। इत्र जैसी चीज़ों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते 2 लालटेन के तरह के लैंप है। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाज़ा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई है, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर है। सबसे पहले काबा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हज़रत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाने काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ़ करो, मगर इसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी बह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाने काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाने काबा को तामीर किया गया। हुआ यह कि उस वक्त खाने काबा को बने काफ़ी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीला कुरैश के तमाम सरदारों ने ये फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त वहाँ अबू अम्र वहाँ मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे से हो, यानी कि कोई सूद का कारोबार करके या जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए। इसीलिए सभी कबीलों में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया कि फला हिस्सा तुम्हारे हवाले है, फला हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ, किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो काबे को गिरा सके। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हजरे अस्वद से यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद बिन मुगीरा पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही वापस पहले जैसा कर देंगे, और अगर उन्हें कुछ नहीं होता है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में मदद करेंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई, लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़े हुए हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है। उसके बाद खाना काबा को फिर से तामीर करने का काम फिर से शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके
اور چھت کا کام بیچ میں ہی ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد آخری بار کہنے پر، عبداللہ بن ملک کے کہنے پر، اعزاز بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو شہید کیا اور پھر سے اسی پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج جس کعبہ کو دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کعبہ اس وقت کا ہی کعبہ ہے۔